जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, मतलब पीयूष ग्रंथि के बारे में। आपको हम बताए थे अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो देख लो। ये पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है, पार्ट 2 मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। तो ये वीडियो जो है इसके ऊपर हम सिर्फ इसमें बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, मतलब पीयूष ग्रंथि के ऊपर बात करेंगे। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो जरूर जाके देखो, तो उसमें पूरा समझ में आएगा। तब पार्ट 2 वीडियो देखना। अब बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि होता क्या? देखो, पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें, ये अपने ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। कहाँ पे? अपने ब्रेन के अंदर। अब ये क्या होता है? सबका बाप होता है। इसको क्या बोलते हैं? बाप। और सबसे बड़ा चीज अगर बात करने जाएंगे तो मेन कौन सा आएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या सबको कंट्रोल करता है? किसको? हाइपोथैलेमस सब चीज़ को कंट्रोल करेगा। अपने ब्रेन को हो गया, अपने शरीर को लेके, मतलब भूख प्यास सब कुछ कौन देखता है? अपना हाइपोथैलेमस। और सबका बाप की अगर बात करेंगे जाए, वो तो अपना ब्रेन है। अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो कैसा काम चलेगा? अगर सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? अपना दिमाग। अब लड़कियों में तो होता ही नहीं है, उनको कंट्रोल करेगा कौन? तो ठीक है, यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखो, अब पीयूष ग्रंथि जो होता है एकदम छोटा सा दाना जैसा होगा, मटर की दाने के जैसा। मटर की दाने के जैसा होगा। ये हर चीज़ को कंट्रोल करता है। देखिए, इसके अंदर कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसका नाम टी, यहाँ पे हार्मोन्स का नाम लिख दिए। देखो, TSH हो गया, फिर उसके बाद STH हो गया, LTH हो गया, GH हो गया। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रेट करता है। ये हार्मोन्स का कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान भी। अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करने लगा तब पर भी अपने शरीर में प्रॉब्लम होगा, और कम सिक्रेट करेगा तब पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब जितना मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा से ये अपने शरीर के अंदर पाया जाना चाहिए। नहीं पाएगा तब पर भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अपने शरीर के अंदर घटा ही रहेगा। तो बात करते, देखिए, अगर ये बात करेंगे ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर रहता है। एकदम छोटा सा मटर के दाने के जैसा होगा। और ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखे लोकेटेड एट बेस ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे पाया जाएगा? अपने दिमाग के अंदर होता है। अब इसकी बात करते हैं ग्राम। ये कितने ग्राम का होता है? देखो, 0.5 ग्राम से 0.5 से लेके 1 ग्राम का होता है। कितना? कभी पूछते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का मटर की दाने का तो 1 ही ग्राम तक होगा। अब कहाँ तुम 100 किलो डाल दोगे दिमाग के अंदर? सर्व ऐसा गिर जाएगा अपना। नहीं, तो कितना ग्राम का होगा? 1 ग्राम का। अब देखो, इसके अंदर क्या करता है? ये पूरी शरीर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसके अंदर जो हार्मोन्स निकलने वाले हैं, जितने हार्मोन्स की जो मात्रा सिक्रेशन होगा, तो यहीं से निकलेंगे। अब बात देखो, अब बात करते हैं STH हार्मोन्स के बारे में। देखो, ये क्या करता है? जो STH हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉन एज ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अपने शरीर को ना बढ़ाता है। एक इसका दूसरा नाम है ग्रोथ, मतलब यहाँ पे देखो हमने GH लिखा है तो इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन। और ये दूसरा काम ये भी है इसका STH का। ये क्या काम करता है? अपने शरीर को बढ़ाता है। अगर देखिए इसकी मात्रा कम हो गई अपने शरीर में, ये हार्मोन की मात्रा अपने शरीर में क्या कौन सी? देखो, STH की यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म लिख दें। देखो, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। अगर इसकी मात्रा कम होती है अपने शरीर में तो अपना शरीर क्या होता है? बोना दिखने लगता है, एकदम नाटा जैसा, एकदम छोटा बच्चा जैसा दिखता है। लेकिन रहता है लड़का है, उसको दाढ़ी मूछाई रहती है, लेकिन एकदम क्या रहता है? बोना दिखता है, एकदम छोटा सा। आप देखे रहोगे रोड में, आप जाते रहोगे, किसी ना किसी को बोल दिए रहोगे बोने कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो क्या दिखता है? एकदम बोना दिखता है। अगर किसी को चिढ़ाइए मत। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब बात करते हैं। देखो, ये हार्मोन के बारे में हम बात किए। ये अपने शरीर में क्या, अगर ये हार्मोन का STH का हार्मोन्स का अगर सिक्रेशन नहीं हुआ अपने शरीर में, क्या हो जाएगी? अपना शरीर बोना का ही बोना रह जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं LTH। LTH हार्मोन क्या है? देखो, ल्यूटेरोट्रॉफिक हार्मोन। इसको क्या, हार्मोन का काम क्या है? देखो, ये हार्मोन क्या करता है ना, अपने शरीर में जो दूध अपने शरीर में जो ये हार्मोन होता है, ये अपने शरीर में क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। ठीक है, अपने क्या करेगा? ये अपने शरीर में दूध का निर्माण करता है। देखिए, अब निर्माण किसके अंदर करेगा? जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या करेगा? उसके अंदर निर्माण करेगा किसका? दूध का। अब दूध करने इसको क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। अब बात करते हैं जो मेमरी ग्लैंड होता है। जो मेमरी ग्लैंड होता है वो सोचते रहेंगे कि उसके अंदर दूध, मतलब दूध तो रहेगा। अब उसके अंदर उसका काम यही है, सिर्फ वो स्टोर करके रखता है, उसके अंदर स्टोर करके रखता है। अब जो दूध आराम से निकलता है, वो जिस फ्लो से निकलेगा एकदम आराम से, तो कौन सा लगता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करके होता है। वो हार्मोन क्या करता है? अपने दूध को आराम से निकालता है। समझ गए? तो अपने दूध को क्या करेगा? एकदम आराम से निकालेगा। अभी देखे रहोगे जो गाय भैंस देखे रहोगे तो देखो, उसका बछड़ा जो रहता है छुटका, वो फटाक से जाता है अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए। तो क्या होता है? दूध क्या, उसकी माँ क्या रहती है? जो मेमरी ग्लैंड रहता है, जो थन रहता है, उसके अंदर क्या करती है? स्टोर करके रखी रहती है। अब जो बछड़वा जाएगा फटाक से वो दूध खींच के पी जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं? उसको बांध के रखते हैं। अब देखो, अपने भारत में बात करें, अपने
हिंदुस्तान इतनी गंदगी है, फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए कितना बुरा बुरा काम करते हैं। एक आता है इंजेक्शन करके, जो इंजेक्शन करके आता है वो क्या करते हैं, गाय भैंस को देखे कोई तबेले में उसको इंजेक्शन मार देते, उसके थनों में जाके ना इस इंजेक्शन मार देते। और क्या करेगा, वो दूध की मात्रा बढ़ा देता है। कि कौन, ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन आएगा, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, उसके अंदर आप देखे रहोगे किसी को, तो क्या करेगा उसके थन के अंदर ना जाके मार देंगे। अब थन अगर जो भैंस है, जो गाय है, उसका दूध देने का क्षमता 15 लीटर है, 20 लीटर है, एक दिन में जितना भी दूध दे रही हो, अब उसका 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, 2 गुना 3 गुना। क्यों? अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें अपने मुनाफे के लिए करे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम उसको आ जाएगी। किसको? जो जानवर है, प्रॉब्लम उसको होगी। तो अपने फ़ायदे के लिए पूरा दूध तो निकाल लेंगे, और जो उसका बछड़ा है, गाय है, जो उसका छोटा सा बच्चा है, उसके लिए भी नहीं छोड़ते ससुरा, उसके लिए भी पूरा ख़त्म कर देते। अब वो बेचारा तड़प तड़प के पूरा वहीं घिघिया जाता है। समझ गए? अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते। देखो अब यहाँ बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ये क्या करता है? ये दूध को क्या करता है, बाहर निकलता है। क्या करता है? ये दूध को बाहर निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो समझ गए? इस हार्मोन को क्या याद रखना, पूछता है कौन सा हार्मोन से दूध बाहर आराम से आता है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो दूध को बाहर निकालता है। समझ गए? अब देखो वैसोप्रेसिन की बात करते हैं। देखो वैसोप्रेसिन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वैसोप्रेसिन जो होता है ये यूरिन को कंट्रोल करता है। किसका? यूरिन, फिल्ट्रेशन, ब्लड को भी कंट्रोल करेगा, जो फिल्टर होगा अपने शरीर के अंदर उसको भी कंट्रोल करेगा। तो बात करते हैं, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है अपने शरीर के अंदर तो प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो गई ना तो अपना यूरिन है ना एकदम गाढ़ा हो जाता है। अपना क्या होता है, यूरिन एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो यूरिन की मात्रा, अगर वैसोप्रेसिन ज़्यादा हो गया तो यूरिन की मात्रा एकदम क्या हो जाएगा, गाढ़ा। और एकदम कम हो जाए तो अपना यूरिन क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। अगर इसकी मात्रा बराबर तो यूरिन का भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत लोग को इसका इशू होता है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे है सब चीज़ का फुल फॉर्म लिखे, STH, LTH, THS और फिर GS का। देखो STH का फुल फॉर्म लिखा है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, फिर यहाँ ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर यहाँ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन उसका GH का ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अपने शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन भी करके पाए जाते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को इशू ये हो जाता है कि उसका ग्रोथ हार्मोन काम ही नहीं करता, ग्रोथ हार्मोन उसके बॉडी के अंदर सीक्रेट नहीं करता, तो उसकी शरीर जो बढ़ना रहता है 20-25 साल में, मतलब 21 साल तक बढ़ती है अपने शरीर, वो बढ़ नहीं पाता, वो छोटा का छोटा ही रह जाता है। समझ में? यहाँ तक समझ गए? और इसका पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, इसको ओवरऑल मिला के बात करने जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। याद रखना, अगर पूछता है मास्टर ग्लैंड क्या होता है तो याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड करके होता है। समझ गए? और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है ना, इसके अंदर जितने भी हार्मोन है ना उसके फंक्शन पूछ लेगा कि इसका फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन के बारे में बताइए, इसका निर्माण क्या है, इसका मेन महत्व क्या है, सिर्फ फंक्शन के बारे में पूछता है। और एग्जाम्पल में पूछ लिया तो इस कौन सा शेप का होगा, बीन शेप, पी शेप का होगा, मटर के दाने के जैसा इसका शेप होता है। और पूछता है कितने ग्राम का होता है, तो 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक होता है, एकदम छोटा ही रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझिए? पीयूष ग्रंथि एकदम छोटा रहता है। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, जिन हार्मोन का अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग काम करने की क्षमता होती है। जिस हार्मोन का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया अपने शरीर के अंदर तब पर भी प्रॉब्लम होगा, और कम हो गया तब पर भी प्रॉब्लम होगा। मतलब एक इक्वल और एक लेवल पे रहना चाहिए। समझ गए यहाँ तक? पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन के यहाँ पे बता दी, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। बताए वैसोप्रेसिन की जो होता है ये यूरिन को कंट्रोल करेगा। देखो कंट्रोल तो फिल्ट्रेशन, किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टर करना, किसी चीज़ को क्या करना, फिल्टर करना। अपने ब्लड को भी फिल्टर करेगा, वाटर जो होगा उसका भी फिल्टर करेगा। अब बरोबर फिल्टर नहीं हुआ तब पर भी प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा तब पर भी प्रॉब्लम होगा। अब कभी कभी आप सुने होगा कि किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन क्यों होता है? क्योंकि सही ढंग से उनका खान पीन जो होता है वो बरोबर नहीं रहता, उसकी वजह से हो जाता है। और जो पानी की मात्रा होती है उसकी वजह से हो जाता है ये प्रॉब्लम। अब किसी को आप सुने रहोगे कि डायलिसिस पे है, डायलिसिस पे भी होता है, कोई व्यक्ति होता है डायलिसिस पे, तो उसको किडनी की जरूर, मतलब उसको किडनी चाहिए रहता है। जो डोनर होता है किडनी देगा तब जाके वो बच सकता है। समझ के यहाँ तक? अब इस बात को याद रखना, जितने भी होते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में जो MCQs देता है, समझिए अगर एग्जाम में अगर MCQs दिया आपको, 4 जो क्वेश्चन देगा उसके अंदर 4 ऑप्शन देगा, तो इसमें क्या करेगा, जितने उसमें क्या करेगा, इस बात को याद रखना, छोटा सा पहले उसमें दे देगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ, इसके बारे में फुल फॉर्म बताओ, ज़्यादा करके फुल फॉर्म के ऊपर पूछेगा, और बात करेगा कि इसके फंक्शन के बारे में। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा याद रखना कि उसके ऊपर मात्रा किसकी होगी, कि उसके अंदर कितने हार्मोन्स आ रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में याद रखना, उस हार्मोन का काम क्या है उस हार्मोन का याद रखना, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है उतना याद रखना। तो फंक्शन जान गए और उसका काम क्या होगा वो
काम देखो, फंक्शन जब तक आप जान जाओगे तो काम वाम उसका करने का स्ट्रक्चर ये सब पूछेगा, उसमें आ जाएगा। और इसका ये पूरा रिलेटेड अगर ये पूछता है पिट्यूटरी ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो कहाँ पे बोलोगे, अपने ब्रेन के अंदर। और आप पूरा सब समझ गए यहाँ तक आप सबको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो देखिए अभी क्या बात, एक दिन एक किस्सा याद आ गया तो एक बताता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, तो मतलब हम पढ़ने गए थे एक बार क्लासेस से, मतलब क्लासेस में गए थे हम पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे क्लासेस में गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, तो हम लोग को लंच ब्रेक हुआ, हम लोग खाना खाने आए, मतलब लंच ब्रेक हुआ, खाना हम गए, हाथ धोने वॉशरूम चले गए। हाथ धोने के लिए ससुर हाथ धो के नीचे उतर ही रहे थे सीढ़ी से, जो तीसरी फ्लोर से उतर रहे थे। तब से एक लड़की है ना, वो गिरी धड़धड़ा के, सीढ़ी पर से गिरी एकदम, ऐसा था, मतलब सीढ़ी ऐसा था, ऐसा धड़ गिरी, एकदम वो गिरी। तो हम चौथे फ्लोर, मतलब चौथे सीढ़ी पे ही थे, तब से हम झाँक के देखे, अरे हम कहीं गिर गए। तो हम सोचो उतर के जाए उसको बचा ले, हम वहाँ से उतरे नहीं, फटाक से हम ऐसा, मतलब ऐसा पकड़ के ऐसा कूद गए, और उसको गए ऐसा पकड़ने के लिए, बचाने के लिए। तो वो ऐसा हमके बचा लेते, भाई लग जाएगा, बेचारी को लग जाएगा, वहीं पे गिरी पड़ी है। तो उठा रहे, तो क्या बोले हमको पता, ये डोंट टच मी, आई एम ओके ओके, यू डोंट टच मी, आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड। हम कैसे सोच रहे, तो CBSE वाली है और हम हिंदी मीडियम में, और हम बचाने की कोशिश करें कि हम बचा ले उसको, उस बोलिए आई एम गुड, आई एम हैप्पी। फिर हमने ढकेल दिया वापस, हम कहे अरे हाँ, वापस हम आजू बाजू देखे कोई नहीं, हम ढकेल के छोड़ के हम भाग गए वहीं से। हम कहे बाप रे, हम ऊपर से मदद करने आए हैं और चिल्ला दी, हमको छेड़ रहा है तो और ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम उसको कुछ बोले नहीं, हम कहे जा मरो वहीं, छोड़ छाड़ के हम आ गए। फिर आए, फिर दूसरे तीसरे दिन देखी हमको वापस, तो हमको ऐसा देखी, वो ऐसा देखी नज़रें, ऐसा नज़रें मिला, मैं भी देखा उसको, हमको कुछ बोलेगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। हम वहाँ से उसको देखे, फिर आए, फिर दूसरे दिन देख रही थी, देख के हंस रही थी। हमको अच्छा हो तो ससुरी मरी नहीं, तो मर जाती ना तो प्रॉब्लम हमको हो जाती। हमको छोड़ो, जाने दो, सब बातें होती रहती है। उसको देख के मैं खुद घबरा गया था कि भाई वो पतली सी थी और CBSE स्टूडेंट की लड़की इंग्लिश बोल के चली गई। ससुर हम खुद डर गए, हम बचाए कि पहले इंग्लिश बोले उसके सामने। तो ये सब हो गया था प्रॉब्लम। तो हमको छोड़ो, जाने दो, बच गई, बहुत अच्छी बात है, भगवान से मना, हमके भगवान बचा लिए उसको। फिर हम फटाक से वहाँ से चले गए। ठीक है, ये किस्सा हमारे साथ उल्टे सीधे हरकतें ना बहुत होता रहता है ये सब। तो यहाँ तक आप पूरा समझ गए पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक, यहाँ तक आप याद रखना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो सवाल पूछेगा उसका जवाब हमेशा याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।